हाय गाइस, वेलकम टू रिलेटिवली इजी। आज हम एवरेजेस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे और इसके कैट लेवल क्वेश्चन पे आने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। तो पहला कॉन्सेप्ट है एवरेजेस ऑफ एन नंबर्स। ये तो हम सबको पता है, सम ऑफ ऑल नंबर्स अपॉन एन होता है ये। तो अगर हमें ए और बी का एवरेज निकालना है तो हम क्या करेंगे, ए प्लस बी अपॉन टू। अगर हमारे पास तीन नंबर है ए बी सी, इनका एवरेज निकालना है तो हम क्या करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय थ्री। टोटल नंबर ऑफ कितने एलिमेंट्स होते हैं हमारे पास वो हमें नीचे लिखना है। ठीक है, अब हमें एक क्वेश्चन दे रखा है एवरेज ऑफ 2, 4 एंड 36। तो क्या करेंगे हम, 2 प्लस 4 प्लस 36 डिवाइड बाई 3। ये आ जाएगा 42 डिवाइड बाई 3, जो कि हो जाएगा हमारे पास 14। तो हमारी रियल सिचुएशन क्या थी, हमारे पास तीन नंबर्स थे 2, 4 और 36। और एवरेज सिचुएशन क्या आ गई हमारी, हमारी एवरेज सिचुएशन आ गई कि इसके पास भी 14 है, इसके पास भी 14 चॉकलेट्स हैं, और ये थर्ड पर्सन के पास भी 14 चॉकलेट्स है। ये हमारी एवरेज सिचुएशन आ गई। सबको समझ में आ गया ना। रियलिटी में पर्सन ए के पास सिर्फ 2 चॉकलेट है, लेकिन जब हम क्लास का एवरेज देखेंगे तब ए के पास 14 चॉकलेट्स का एवरेज होगा, क्योंकि कुछ लोग ज्यादा अमीर हैं यहाँ पे। ये सी वाला बंदा, अगर ये बी है तो ये सी वाले बंदा 36 है, जो क्लास की एवरेज को ऊपर लेके जा रहा है सोल हैंडेडली। ठीक है, सबको समझ में आता है ना। ये तो बिल्कुल जनरल फॉर्मूला था। अब हम आगे चलते हैं। सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम एवरेज इज इक्वल टू जीरो। आओ मैं करके दिखाता हूँ इसका मतलब क्या है। इसका मतलब देखते हैं सीधा क्वेश्चन से। तो एवरेज निकालते हैं इन नंबर्स का। तो 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 कितना आता है, ये डिवाइड बाय 4। ये आएगा 2 3 5 14 बाय 4। तो ये हो जाएगा 7 बाय 2, ये हो जाएगा 3.5। तो 2, 3, 4 और 5 का एवरेज कितना है, 3.5। अब 3.5 एवरेज है ना, तो वहां से हम डेविएशन देखते हैं इन नंबर्स की कितनी है। डेविएशन कितनी है, इसकी डेविएशन कितनी है, प्लस 0.5। 5 की डेविएशन कितनी है, प्लस 1.5। 3 की डेविएशन कितनी है इससे, माइनस 0.5। हमें माइनस में जाना पड़ रहा है अपने एवरेज से 3 तक पहुंचने के लिए। तो डेविएशन कितनी हुई, माइनस 0.5। और 2 की डेविएशन कितनी है, माइनस 1.5। अगर आप सारी डेविएशन का सम करते हो, सारी डेविएशन का सम करते हैं, आ जाओ, माइनस 1.5 प्लस माइनस 0.5 प्लस 0.5 प्लस 1.5, सारी डेविएशंस का सम जीरो आ रहा है ना। यही प्रॉपर्टी है, सम ऑफ डेविएशंस फ्रॉम एवरेज इज इक्वल टू जीरो। आई होप सबको ये समझ में आ गई होगी। अब इस प्रॉपर्टी का यूज करके क्वेश्चन करते हैं। आओ, क्या दे रखा है हमें, 10, 50, 80 और 60 और x, ये हमारे नंबर्स हैं। और हमें इसका एवरेज दे रखा है 69। 69 एवरेज है। आओ इसकी डेविएशंस लिख लेते हैं यहाँ पे। डेविएशन क्या होगी, यहां से अगर मुझे 10 पे जाना है तो मुझे माइनस 59 करना पड़ेगा। तो ये फर्स्ट डेविएशन हो गई हमारी। 69 से 50 जाना है तो माइनस 19 करना पड़ेगा। 69 से 80 जाना है तो हमें प्लस 11 करना पड़ेगा। 69 से 60 जाना है तो हमें माइनस 9 करना पड़ेगा। ठीक है, और अभी x तो हमें पता नहीं, तो हम इसकी डेविएशन भी नहीं लिखते। और इन डेविएशंस का सम करके देखते हैं। तो माइनस 59 प्लस माइनस 19 प्लस 11 माइनस 9, और एक और डेविएशन आई होगी, वो मुझे नंबर नहीं पता इसलिए मैंने उसको डॉट लिख दिया। ये पूरा का पूरा क्या किसके इक्वल आना चाहिए, जीरो के इक्वल, क्योंकि सम ऑफ डेविएशंस फ्रॉम द एवरेज इज ऑलवेज जीरो। ये हमने देखा था हमारी सेकंड प्रॉपर्टी में। तो जरा इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। -59 -28 प्लस 11 प्लस समथिंग इज इक्वल टू जीरो। तो 59 प्लस 28 86 -86 प्लस 11 कितना आता है, 59 प्लस 28 87 76। तो ये डॉट हमारे पास कितना आ गया, 76। इसका मतलब डेविएशन कितनी है, ये डेविएशन थी ना, ये डॉट वो नंबर नहीं था। हमारे पास डेविएशन कितनी आई, प्लस 76 की डेविएशन आई। तो x क्या हो जाएगा, 69 प्लस 76। 69 प्लस 76 हो जाएगा 145।
यही हमारा आंसर होगा। तो आई होप सबको ये दो प्रॉपर्टी समझ में आ गई होंगी। पहली प्रॉपर्टी थी एवरेज ऑफ n नंबर्स कैसे निकालते हैं, सम ऑफ ऑल नंबर्स डिवाइडेड बाय n, और सेकंड प्रॉपर्टी थी सम ऑफ डेविएशंस फ्रॉम एवरेज हमेशा जीरो आता है। उस पर हमने एक अच्छा सा क्वेश्चन भी देख लिया। चलो अब आगे चलते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, व्हेन नंबर्स आर इन एपी, जब नंबर्स एपी के अंदर होते हैं तो हमारा एवरेज क्या हो जाता है, जो भी मिडिल टर्म होती है वही हमारा एवरेज हो जाता है। अब आप पूछोगे अगर इवन नंबर्स हैं तो जो दो मिडिल टर्म आती है उनका एवरेज ही पूरी सीरीज का एवरेज हो जाता है। ठीक है, सबको समझ में आ गया ना। और इसका एक शॉर्टकट भी है, अगर आपको लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म पता है तो आप फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2 कर सकते हो, उससे सीधा एवरेज आ जाता है अगर नंबर्स एपी में हुए तो। ठीक है, और मिडिल टर्म की पोजीशन क्या होती है सबको पता ही है। अगर मैं आपको करके दिखाता हूं, अगर आपके पास 3 टर्म्स हैं तो मिडिल टर्म सेकेंड टर्म हुई ना, सेकेंड टर्म कैसे हुई, n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, सेकेंड पोजिशन पे हमारी मिडिल टर्म आ रही है। ठीक है, सबको समझ में आ गया। आप एक बार खुद एग्जाम्पल लेके कर लेना इसे। और अगर n हमारा इवन हुआ तो हमारे पास दो मिडिल टर्म्स आती है, जैसे मेरे अगर ये 4 फिंगर्स निकली हुई हैं तो इसकी मिडिल टर्म तो कुछ है नहीं, तो ये दो टर्म्स मिडिल टर्म हो जाएंगी, सेकेंड और थर्ड। वो कैसे हुआ, 4/2 से सेकेंड आया और 4/2 प्लस 1 से थर्ड आया, तो सेकेंड और थर्ड टर्म मिडिल टर्म हो जाती है। ये मिडिल टर्म की पोजीशन है। ठीक है, एवरेज क्या होता है, मिडिल टर्म होती है। जिसको भी समझ नहीं आया वो अगला एग्जाम्पल ध्यान से देखे। क्या ये नंबर्स एवरेज के अंदर, सॉरी क्या ये नंबर्स एपी के अंदर है, +7 +7 +7 +7, तो हमने ये तो प्रूफ कर दिया कि ये एपी के अंदर है, ये एपी बन रही है एक। तो जो मिडिल टर्म होगी वही एवरेज होगी। इसका एवरेज मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं, जो मिडिल टर्म थी, मिडिल टर्म क्या आई हमारी, मिडिल टर्म 15 आई, तो एवरेज भी यही होगा। और मैंने आपको एक और फॉर्मूला बताया था, चलो करके देखते हैं। फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2, इससे भी 15 ही आ रहा है ना, इसका मतलब ये फॉर्मूला सही है, इससे भी वही आंसर आ रहा है। पर आप मुझसे पूछोगे कि अगर इवन नंबर ऑफ टर्म्स हो तो एवरेज कैसे निकालते हैं। मैं आपको बताता हूँ, इसके अंदर तो कोई मिडिल टर्म है नहीं, तो हम दो मिडिल टर्म्स को लेते हैं जो दो टर्म्स बीच में आती हैं और उनका एवरेज निकाल देते हैं। वही सीरीज का क्या हो जाता है, एवरेज ऑफ एपी सीरीज। ठीक है, सबको इतना समझ में आ गया। एवरेज ऑफ एपी सीरीज जब n हमारा इवन हो तो दो मिडिल टर्म्स जो आती है उनका एवरेज निकाल देते हैं, वही हमारा एवरेज ऑफ एपी बन जाता है। और अगर आपको थोड़ा सिंपल डाटा नहीं दे रखा तो आप दो मिडिल टर्म्स कैसे निकालोगे, उनकी पोजीशंस निकालोगे, फिर अपना एपी का फॉर्मूला जो हमने 9th में पढ़ा है वो लगा के दोनों टर्म्स की वैल्यू निकालोगे और फिर उनका एवरेज निकालोगे। ये बहुत सिंपल बात है, आई होप सबको समझ में आ गई होगी। चलो इसके अंदर भी एक बार फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म लगा के देखते हैं। ये फॉर्मूला तो यूनिवर्सल है ना, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2, ये एवरेज निकालने का फॉर्मूला तो है ही है। इसको लगा के देखते हैं, 2 + 8 डिवाइड बाय 2, 10/2, ये भी 5 ही आ रहा है। तो अगर एपी में हमें फर्स्ट और लास्ट टर्म दे रखी है तो सबसे आसान हो जाता है एवरेज निकालना, वरना हम मिडिल टर्म वाले मेथड से भी कर सकते हैं। तो आई होप सबको ये पॉइंट भी अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट मीडियन है। सबको पता है मीडियन क्या होता है, कोई सा भी तरह का डाटा गिवन हो आपके पास, जरूरी नहीं है एपीओ, जरूरी नहीं एपीओ, हम आगे देखेंगे अभी। उस डाटा को आप असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो और फिर उसकी मिडिल टर्म लिख दो, वही उसका मीडियन हो जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है ना मैंने, मिडिल टर्म ही मीडियन हो जाता है। ठीक है, और मिडिल टर्म कैसे निकालते हैं, n = ऑड होगा, ये तो सेम फॉर्मूलाज है, ये तो सेम फॉर्मूलाज है जो हमने पीछे देखे थे, फॉर्मूला तो सेम रहेंगे ना। और बिल्कुल लॉजिक भी सेम रहेगा। 3 का मिडिल टर्म सेकंड आता है, कैसे आता है, 3 + 1 डिवाइड बाय 2 करके। ठीक है, और अगर आपके पास 4 टर्म्स है, मैं हमेशा एग्जांपल से याद रखता हूं इसे, अगर आपके पास 4 टर्म्स है तो ये फॉर्मूला क्यों लगता है, क्योंकि 4/2, एक तो 2 आ गई हमारी मिडिल टर्म और एक 4/2 + 1, एक 3 आ गई हमारी मिडिल टर्म। तो आई होप सबको मीडियन भी समझ में आ गया होगा। अब जो भी इस चैनल को रेगुलरली फॉलो करता है उसको ये 5th पॉइंट तो पहले से ही आता होगा, है कि नहीं। वेटेड एवरेज तो हमने कितने सारे क्वेश्चंस में करा है, परसेंटेज के क्वेश्चन में करा है हमने, प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस में हमने वेटेड एवरेज का यूज किया है। पर क्योंकि हम एवरेज पढ़ रहे हैं तो एक बार इसके फॉर्मूला को रिकॉल कर लेते हैं। पी कोई भी क्वांटिटी होती है, टाइप ऑफ क्वांटिटी होती है पी।
P1 P2 का जो यूनिट होता है वही P का यूनिट आता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे अगर मैं कुछ प्रॉफिट परसेंट इनटू उसकी क्वांटिटी प्लस कुछ प्रॉफिट परसेंट इनटू उसकी क्वांटिटी अपॉन क्वांटिटी 1 प्लस क्वांटिटी 2 कर रहा हूं, तो जो मेरा प्रॉफिट नेट आएगा वो भी परसेंटेज में आएगा। यूनिट्स यहां जो P1 P2 के होते हैं वही यूनिट हमारे नेट क्वांटिटी के भी बन जाते हैं। वो यूनिट सेम रहता है, वो यूनिट इक्वल होता है, या फिर आप कह सकते हो वो यूनिट सेम होता है। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे Q1 Q2 क्वांटिटीज होती है, नंबर ऑफ क्वांटिटीज होती है, ऐसा लिख देते हैं, नंबर ऑफ क्वांटिटीज, और P हमारी टाइप ऑफ क्वांटिटी होती है। ठीक है, अब एक वेटेड एवरेज का क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे सब कुछ क्लियर हो जाएगा, आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा वेटेड एवरेज से। अच्छा, वेटेड एवरेज का यूज कब नहीं करना पड़ता? जब दो चीजों की क्वांटिटी सेम हो तब आप डायरेक्टली एवरेज लगा सकते हो। लेकिन एक बात लॉजिकली मुझे यहां बताओ, इस क्वेश्चन के अंदर हमारा स्कूल का एवरेज 30 से 40 के बीच में रहेगा, लेकिन ये जो नीडल है, अच्छा बीच में 35 है यहाँ पे, ये जो नीडल है हमारी एवरेज की, ये हमारी एवरेज की नीडल है, इसको एवरेज नीडल बुला देते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है, एवरेज नीडल। ये हमारी 30 की तरफ होगी या 40 की तरफ होगी? आप ध्यान से देखो, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्लास बी के अंदर ज्यादा दे रखे हैं, डबल है क्लास ए के, तो हमारी जो नीडल होगी वो थोड़ी सी ऐसी होगी ना, क्योंकि बच्चे ही 40 वाले ज्यादा है, तो हमारा एवरेज बिल्कुल सेंटर में तो होगा नहीं, 40 वाले की तरफ ज्यादा होगा। अब एक बार फॉर्मूला लगाते हैं और देखते हैं क्या ये बात ट्रू है कि नहीं है। तो एवरेज ऑफ स्कूल इज इक्वल टू 30 इंटू क्वांटिटी प्लस 40 इंटू इसकी क्लास की क्वांटिटी 200 है अपॉन Q1 प्लस Q2। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। इसको आप सॉल्व करोगे, आपका आ जाएगा 11,000 अपॉन 300, ये हो जाएगा 110 अपॉन 3, जिसका आंसर हो जाएगा 36.66। अब आप देख सकते हो हमारा वेटेड एवरेज कितना आया है, 36.66 आया है। 35 से थोड़ा ज्यादा क्यों आया, सबको लॉजिकली समझ में आता है ना, क्योंकि 40 वाले क्लास बी वाले स्टूडेंट्स डबल थे क्लास ए के, ज्यादा थे क्लास ए से। तो हम इससे क्या इन्फर कर सकते हैं, अब इसे इन्फर करते हैं, क्योंकि इस सर्कल में देखें, यहाँ 30, यहाँ 35, यहाँ 40, हमारी नीडल आई थोड़ी ऐसे 36.66 की तरफ, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास बी ज्यादा थे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास ए से। तो जो क्लास ए का एवरेज था 30, इसका एवरेज ज्यादा था ना, तो हमारी नीडल थोड़ी इधर पॉइंट करेगी, ठीक है, नीडल इसकी तरफ होगी क्योंकि इसके नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा थे। तो आई होप सबको ये 5th पॉइंट भी वेटेड एवरेज का समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि फील ऑफ एवरेज क्या होता है। ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आगे समझाने वाला हूं कैट के लिए। अभी तक जितनी भी चीजें हमने करी वो तो सब जेनरिक सी थी, लेकिन अब जो चीज हम करेंगे वो कैट के लिए समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोज करो यहाँ पे 4 लोगों का एक ग्रुप था, ठीक है, सबका एवरेज वेट, इस ग्रुप का एवरेज वेट 10 दे रखा है, तो सबका एवरेज सिचुएशन में वेट 10 हो जाएगा ना, ठीक है, सबका वेट 10 था। अब ये वाला लड़का, लड़का ए, लड़का बी, लड़का सी, लड़का डी, ये वाला लड़का कहता है कि मैं तो जा रहा हूं, ठीक है, इसको भेज देते हैं, ये चला गया यहां से, ठीक है, और इसका एक्चुअल रियल सिचुएशन में वेट 15 kg था। तो हमें बताना है न्यू एवरेज ऑफ द फाइनल ग्रुप कितना होगा। अब ये हम फॉर्मूलास लगा के तो कर सकते हैं, लेकिन ऊपर क्या लिखा है, फील ऑफ एवरेज। आओ देखते हैं इसको बिना फॉर्मूला के कैसे करना है। ये 15 लेके चला गया, तो ये अपना 10 तो लेके गया ही होगा, ठीक है, ये 10 तो लेके गया ही होगा जितना इसके पास दे रखा था एवरेज सिचुएशन में। ये और कितना ले गया, ये 5 kg और ले गया। किससे ले गया, इन तीनों से 5 kg और ले गया। तो ए के पास वेट कितना बचेगा, 10 माइनस 5/3, इसके पास भी 10 माइनस 5/3, और इसके पास भी 10 माइनस 5/3। हमने एवरेज सिचुएशन में ही सॉल्व कर दिया न्यू एवरेज,
समझ रहे हो? अब आप पूछोगे इसको हम फॉर्मूला से कैसे करते, आओ इसको फॉर्मूला से देख लेते हैं एक बार। फॉर्मूला से कैसे करते, जो हमारा टोटल वेट था, टोटल वेट ऑफ 4 बॉयज, वो कितना था, 10 इंटू 4 40। एक बॉय चला गया तो टोटल वेट लेफ्ट कितना हुआ, टोटल वेट लेफ्ट हुआ हमारे पास 40 माइनस 15 25। ठीक है, और इसको किस में डिवाइड करना है, तीनों में डिवाइड करना है। तो एवरेज न्यू कितना आ गया हमारे पास 25/3। अगर हम ऊपर सॉल्व करें तो 25/3 तो आ रहा है, ये क्या आ रहा है, ये 25/3 तो है। पर आप समझ गए ना हमने इसको किया कैसे, मैं दोबारा एक्सप्लेन करना चाहूंगा एक बार। डी बच्चा था, डी 15 केजी लेके निकल लिया, अपना 10 केजी तो ले गया जो उसको पहले से ही दे रखा था इन ग्रुप वासियों ने कि ये ले 10 तो तेरा भी है, ये तो एवरेज सिचुएशन है, यहाँ लिख देते हैं एवरेज सिचुएशन 10 तो तेरा भी है। पर ये कहता है नहीं, मेरा रियल सिचुएशन में वेट तो 15 केजी है, तो जो एक्स्ट्रा 5 केजी है वो पीछे वाले 3 से लेके निकल गया। ठीक है, आई होप सबको समझ में आता है। अब आप मुझे बोलोगे कि अगर डी का वेट 8 केजी होता, एवरेज सिचुएशन से कम होता, तो और वो सिचुएशन भी देख लेते हैं। 4 बच्चे हैं, ए बी सी डी, एवरेज सिचुएशन में इन सबका वेट 10 दे रखा है। अब एक बच्चा निकल लिया, डी बच्चे ने दोबारा बोला कि मैं तो जा रहा हूं, ये निकल लिया, लेकिन इस बार इसका रियल सिचुएशन के अंदर वेट 8 केजी है। तो हमें अब एवरेज न्यू निकालना है। अब कैसे निकालेंगे, अब ध्यान से देखना, ये 8 केजी लेके गया, पर इसको तो 10 केजी दे रखा था ग्रुप वासियों ने, तो ये छोड़ के कितना गया होगा, 2 केजी छोड़ के गया होगा। उस 2 केजी को बराबर बराबर बांट दो। आप फॉर्मूला से करके देखना, फॉर्मूला मतलब ये बेसिक मेथड है, फॉर्मूला का मतलब यहाँ पे लिख देते हैं, बेसिक मेथड से करके देखना, यही आंसर आएगा। पर क्या आपको फील ऑफ एवरेज समझ में आ रही है कि मैंने एवरेज सिचुएशन के अंदर ही न्यू एवरेज इतनी तेज कैसे निकाल दिया? ये आपको कैट के लिए समझ में आना चाहिए। अगर कोई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आया तो अगर आपको ये पता है तो आप डबल स्पीड से उसका आंसर निकाल पाओगे। ठीक है, अब एक काम करते हैं, हमारे पास एक ग्रुप था जिसके अंदर 4 बच्चे थे, ऑलरेडी थे 4 बच्चे। ठीक है, और ये एक बच्चा एंटर होना चाहता है ग्रुप में, ये बच्चा ग्रुप के अंदर आया। ठीक है, इन सब का नाम दे देते हैं ए बी सी डी ई। एवरेज सिचुएशन में सबका वेट दे रखा है 10 केजी 10 केजी 10 केजी 10 केजी। ये जो ई लड़का आता है, ई का वेट था 15 केजी। ठीक है, तो जब ये अंदर आएगा ग्रुप के, तो हमें निकालना है कि न्यू एवरेज कितना बनेगा। ठीक है, अब ये ग्रुप के अंदर आता है तो सब लोग बोलेंगे देख हम सबके पास 10 तो है ही, तो ये ले 10 तो तू भी रख ले, पर जो तू एक्स्ट्रा 5 केजी लाया है वो हम पांचों में इक्वली बांट दे। सबने सुना मैंने क्या बोला? जैसे मैं इसे बोल रहा हूं हिंदी में, अगर आप वैसे ही सोचना चालू कर दोगे तो आप कभी भी गलती नहीं करोगे। बन गया न्यू एवरेज, इतनी तेज बना दिया मैंने, क्योंकि 10 तो सबको देना ही था, ये 10 तो सबको देना ही था एवरेज सिचुएशन वाला, तो 10 सबको दे दिया, और जो ये 5 एक्स्ट्रा लाया था वो सब में ही बांट दिया, तो हमें पूरी सिचुएशन का एवरेज मिल गया ना। इसीलिए मैंने जब आपको फर्स्ट पॉइंट पढ़ाया था तो मैंने इस बात को बहुत एम्फसाइज किया था कि इसका रियल टॉफी तो 2 है लेकिन इसकी एवरेज टॉफी 14। समझ रहे हो ना आप? इसीलिए उसका वेट तो 15 था, जो बच्चा आया है इसका वेट तो 15 था, लेकिन सिचुएशन क्या बनी कि पहले इसको 10 दे दिया और फिर इसके 5 को इक्वली बांट दिया, तो सबका एवरेज यहाँ पे 11 आ जाएगा। अब एक और केस बन सकता है कि जो बच्चा आने वाला है उसका वेट कम हुआ एवरेज से, जैसे पिछली बार बना था, तो एक बच्चे को बुलाते हैं जिसका वेट कम था। ठीक है, वापस इनको नाम दे दो वही वाले ए बी सी डी ई। एवरेज सिचुएशन, इसके आने से पहले सबके पास 10 केजी था, फिर अचानक से ये बच्चा कहता है मैं भी आ रहा हूं, अब इस बच्चे का वेट 8 केजी है,
अब ये सब परेशान हो गए कि ये तो हमारा एवरेज कम करने वाला है। पहली बात, हम सबका वेट तो एवरेज आउट करें तो 10 kg था, ये तो 8 kg का बच्चा आ गया, वेट तो कम होने वाला है। इतना सबको समझ में आता है कि वेट कम होने वाला है हमारे ग्रुप के एवरेज का। तो ये लोग क्या करेंगे कि तू एक काम कर, तू ये 10 kg रख ले, और जो 2 kg का डेफिसिट है ना वो हम सब चुका देंगे, तू भी शामिल है उसमें। क्योंकि अगर फायदा होता तो वो भी तेरे को होता। अगर इस बच्चे से बात कर रहे हैं चारों बच्चे, कि अगर तू 15 kg लाता तो हम तेरे को फायदा भी देते ना, हम तेरे को फायदा भी दे देते। अब तूने हमारा नुकसान कराया तो इसका भी नुकसान होगा। तो यही हमारा आ गया ग्रुप का न्यू एवरेज। तो आई होप सबको ये सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे। तो हमारे कितने केस बन गए? केस 1 ये था, केस 2, किसी को भी लर्न नहीं करना है, ये मैं पहली बता देता हूँ, सबको हर बार स्क्रैच से सोचना है। ये सब 4 केस आ गए। अब जिसको अभी तक सारा का सारा लेक्चर समझ में आया है वो कैट लेवल क्वेश्चंस में मेरे साथ प्रोसीड कर सकता है। जिसको भी समझ नहीं आया वो वीडियो को पॉज करे, अपनी रफ कॉपी में इस सब चीजों को लिख के देखे और एक बार खुद से सॉल्व करने का ट्राई करे। तो आई होप आज की क्लास सबको अच्छी तरह समझ में आई होगी, और अब एवरेजेस का टॉपिक आपको थोड़ा थोड़ा इंट्यूटिव होने लग गया होगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम करेंगे 10 कैट लेवल क्वेश्चंस एवरेज पे। थैंक यू।